मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। मैं दस्तबाई मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम 988 मार्क्स से पास किया और मेरे पीसी में 1048 मार्क्स आए। और अभी जो टेस्ट मेडिकल एंट्री टेस्ट जो हुआ है ना, मैंने इसमें 178 मार्क्स लिए। ठीक है। और इस जो जिस तरह मैं आप सबको बता दूंगा कि आपने बायोलॉजी किस तरह तैयार करनी है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश को किस तरह आपने प्रिपेयर करनी है, कि जिस तरह मैंने किया और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है। और मैं आपको सबको पहले ये बताता हूँ कि बायोलॉजी आपने किस तरह तैयार करनी है। बायोलॉजी तो सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि कोशिश करें, जो केपी के स्टूडेंट हैं, बहुत पंजाब के स्टूडेंट हैं, उसको ये होना चाहिए कि आप बायोलॉजी को फेडरल बुक से तैयार करके अपने जो अपना बुक है ना उस पर भी फोकस करें। लेकिन इसके साथ साथ आप इस तरह करें कि जो फेडरल बुक्स है ना उसको भी इसके साथ साथ तैयार कर दे। ठीक है। इसमें जो एक्स्ट्रा फंड है आपने अपनी किताब में एक कागज़ पर लिख के इसके साथ छिपक के आपने इसको तैयार करना होगा। ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है और बायोलॉजी के अलावा इसमें फिज़िक्स आती है। तो फिज़िक्स मैंने तो पहले इस तरह मैं आप सबको बता दूंगा कि पहले मैंने टेस्ट दिया, उसमें मेरे मार्क्स कम आ गए थे। और मेन रीज़न ये थी कि मेरा इंग्लिश और फिज़िक्स कम बहुत वीक था ना, तो मैंने फिज़िक्स पे वर्क किया। एक बंदे ने मुझे बता दिया कि आप फिज़िक्स को इस तरह करें कि फिज़िक्स के लिए फिज़िक्स सेकंड ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर दे। ठीक है। और इसमें जो आपको लेक्चर मिल जाते हैं ना उसको 1 बाय 1 और उसको मुकम्मल तौर पर देख लेना। ठीक है। और फिर इसके बाद उसको नोट करके उसको रोज़ाना की बुनियाद पर उसको रिपीट करना होता है। ठीक है। बस ये चीज़ें अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कंसेप्चुअल, अगर मैं मज़ीद कंसेप्चुअल स्टडी करूँ फिज़िक्स में, तो आपने सबसे पहले ये करना होगा कि आपने जो इंडियन लेक्चरर्स हैं ना, अलग फांडे और इसके अलावा दूसरे टीचर हैं ना, उसको देख लेना, बस वो आपकी कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो आता है और उसको कहते हैं केमिस्ट्री। तो कोशिश करें कि फर्स्ट ईयर के लिए ना, फर्स्ट ईयर की जो बुक्स है ना उसके लिए पंजाब बुक्स वगैरह देखे। ठीक है। पंजाब बुक्स में उसने मुकम्मल डिटेल से तफसील से उसने एक्सप्लेन किया है और सब कुछ क्लियर करवा दिया है। ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है ना आखिर में इंग्लिश आती है। ठीक है। इंग्लिश में आपने इस तरह और दूसरी केमिस्ट्री का जो आता है ना, केमिस्ट्री वाले, तो इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर वालों के लिए ना, तो इसमें वाजिद अली कम्बो सर है ना, उसका जो जितनी भी लेक्चर है ना उसने सब लेक्चर दिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो आप जो केपी के स्टूडेंट हैं, सिंध के स्टूडेंट हैं, पंजाब के स्टूडेंट हैं, उसको ये होना चाहिए कि उसको आप इस तरह करें कि वाजिद अली कम्बो सर, अब इसका अपना चैनल है। ठीक है। वाक अकेडमी इसका नाम है। ठीक है। तो ऑनलाइन एकेडमी है इसकी। तो आपने सिर्फ इसके लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वर्ड बाय वर्ड आपने उससे क्लियर करना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरा केमिस्ट्री कितना इंप्रूव हो गया। ठीक है। और इसमें आखिर में इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश के लिए कोशिश करें कि नसीर अब्बास सर है। ठीक है। उसने बहुत QCA वाले एकेडमी वाला है नसीर अब्बास सर, उसने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। जितना नसीर अब्बास साहब ने जितना इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दिया हुआ है ना, उस सब को मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर कर दे, तैयार करके। ठीक है। और दूसरी कोशिश ये करे कि जो रेनन मार्टिन बुक है ना उसको इसके साथ साथ स्टडी कर ले। और आखिर में जो आता है कि शेड्यूल किस तरह करनी है। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने 18 घंटे स्टडी किया, मैंने 14 आवर स्टडी किया, 16 आवर स्टडी किया, लेकिन ये जो बात है ना, पता नहीं बाद लोग इस तरह क्यों कहते हैं कि फलाना 18 घंटे स्टडी करते। नहीं, आपने 18 घंटे सिर्फ अपने लिए टारगेट रखना है। ठीक है। कि मैंने जो खेल कूद के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, गपशप के लिए, उन चीज़ों को मैंने तब टाइम देना है जब मैं कामयाब हो जाऊँ ना। जब आप कामयाब हो जाए तो आपका एक अदर सेकंड बस स्टडी के लिए बैठ जाता था। ठीक है। फिर ज़ोहर की नमाज़ तक मैं पढ़ाई करता था। फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद रोटी नहीं खाता था क्योंकि मुझे नींद आती थी। फिर मैं मुसलसल बैठता था, शाम तक मैं उसको स्टडी करता था। फिर शाम के बाद मैंने फिर स्टडी करना था। फिर आखिर में जब मैं रोटी खाता था फिर स्टडी की शेड्यूल किस तरह मैंने स्टडी की है। और इसमें जो चीज़ है ना, आपने बस सिर्फ इस बुनियाद पे स्टडी करने हैं ना कि अपने लिए गोल फिक्स करना है और उसको कोशिश करें। हर इंसान की अपनी जो ख्वाहिश रखती है ना,
वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा हो जाए, ठीक है। हर इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है कि मैं फलाना ये काम करूँ, मैं इतना स्टडी करूँ, फलाना मेडिकल कॉलेज में जाऊँ, लेकिन आपने कोशिश इतना करना है कि मैं बिल्कुल जो आए में ना उसके तो नज़दीक जाऊँ ना, ठीक है। और दूसरी बात जो है ना, अब मेरा जो शेड्यूल था, मैं तो बस नॉर्मल 16-15 आवर काम करता था। और एक इसमें में एक बात आता है कि आपने खेल कूद वगैरह जो गपशप लगाना होती है, व्हाट्सएप पे टाइम ज़ाया करना, ये सब चीज़ें आपने बस बिल्कुल अगर आप करें ना, कोशिश करें कि जो पैकेज होती है नेट वगैरह उसको भी ना करें, ठीक है। और इस तरह करें कि मुसलसल बस 4-5 महीने मुसलसल आपने काम करना होता है ना, सिर्फ 5 महीने बस मैंने मुसलसल काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया। अभी मेरे ग्रेड 90 अबव है ना, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला इस बार मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अभी मेरिट आ गई, मेरा नाम आ गया इसमें, तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा कि अयूब या बादशाह खान में मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा। और आखिर में आता है कि आपने मुसलसल कंसिस्टेंट होकर काम करना होता है, ठीक है। जो इंसान मुसलसल कंसिस्टेंट होकर काम करता है ना, तो कामयाबी ज़रूर इसको मिलेगी। सिर्फ ये बात टारगेट रखना, लोग कहते हैं कि किस्मत में नहीं है, किस्मत वगैरह कुछ भी नहीं है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है कि आप कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। और आपकी जो इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो जो कितना मेहनत करते हैं, जितना ज़्यादा मेहनत आप करोगे, मेरा अल्लाह ताला मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता, तो इतना आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बातें की है आपको अच्छी लगी होगी, और इंशाअल्लाह ताला आप इस पर अमल फेरा होके आप इससे फ़ायदा आपको होगा इंशाअल्लाह।